देखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक बार सिंपल तरीके से इस पैटर्न को बता रहा हूँ और इसको समझ लीजिए कि ये फॉलो अप का पैटर्न है। हमें ज्यादा, अगर इससे बेटर कुछ आपके पास ऑप्शन है और इससे ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी मिल रही है, हाँ आपकी हाँ हो रही है, यानी कि जिसको भी आप बता रहे हैं बिजनेस वो आ रहा है, परचेजिंग कर रहा है और एक शुरुआत कर रहा है, तो आप अपने उस तरीके को लगातार चलाते रहिए, बिल्कुल भी बदलने की कोशिश मत करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे पूरी मेहनत करने के बावजूद, आईडी डालने के बावजूद परचेजिंग नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो दोस्तों मैं इस पैटर्न को रेगुलर यूज कर रहा हूँ और इस पैटर्न का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम काम करते हैं तो बंदा मना करता है, तो मना वो दो तरीके से करता है। एक वजह होती है उसकी जायज वजह और एक होती है उसकी नाजायज वजह, यानी कि वो करना नहीं चाहता इस वजह से मना कर रहा है, ठीक है। और एक आदमी है जो करना चाहता है लेकिन वो मना कर रहा है, क्या उसके पास एक लॉजिकल रीजन है, वो चाहता है करना लेकिन उसके बावजूद उसके पास में कुछ ऐसी रीजन है जिस वजह से नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक आदमी है जो नहीं करना चाहता, उसके पास भी रीजन है। तो हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हम किसी के भी मुंह में डाल के देखेंगे उसमें रीडिंग आ जाएगी, जैसे 98.3 फॉरेनहाइट आता है कि नो यस, ऐसी कोई रीडिंग नहीं आने वाली है दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए सिंपल और सिंपल एक फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ और उस फॉर्मेट का रट्टा मारना है और विद फीलिंग, फीलिंग के साथ में उस पैटर्न को आपने यूज करना है, ठीक है। और उस पैटर्न को बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया है और यूज भी कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं जी। चलिए, आज लास्ट बार इस बात को बता रहा हूं और अगली बार अगर कोई व्यक्ति पूछेगा और अगर किसी ने वो कमी भी नहीं बताई ना, तो ये मान लीजिए कि शायद मैं समझूंगा मेरे अंदर ही कुछ कमी है, मैं ही नहीं सही तरीके से बता पा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो सवाल होगा नंबर 1, कि जब आप प्रोस्पेक्ट के साथ बैठे तो आपका जो चेहरा है वो मुस्कुराते हुए होना चाहिए और आपने पूछना है कि सर ऑब्लिक मैम, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा। ये नहीं पूछना कैसा लगा, कोई हलवा थोड़ी ना है कि वो कैसा लगा वो खा रहा है और उससे पूछ रहे हैं कैसा लगा, सब्जी थोड़ी ना है ये। आपने क्या पूछना है कि, क्योंकि ज्यादातर लोग करते हैं कैसा लगा, तो ऐसे नहीं पूछना है। तो आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर थोड़ी हमारी कॉमन सेंस का यूज करना है हमें यहाँ पे, अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल नकारात्मक है और ये समझ लीजिए बस आप तो आके बैठ गए, बस अब आपको यहाँ से उठना है, अगर आपकी ये फीलिंग आ रही है तो आप उससे सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पे ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा आप बताइए आप अभी प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहेंगे, या बिजनेस की शुरुआत करें। वो कहते हैं कहावत है भागते भूत की लंगोटी सही, यानी कि हो सकता है कि वो व्यक्ति नेगेटिव तो है ही, वो तो आपने अपनी फीलिंग से महसूस किया है, लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति बिल्कुल ही नेगेटिव है, वो करना नहीं चाहता। लेकिन जब आप किसी भी व्यक्ति को 2 रास्ते बताते हैं तो हमेशा वो एक रास्ता चूज करता है, वापिस नहीं जाता है, ठीक है। तो जब हम ऑप्शन देंगे तो अच्छा आप बताइए कि आप अभी प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहेंगे या बिजनेस की शुरुआत करें, तो वो बिजनेस तो उसे शुरू करना ही नहीं है, तो वो ये कह सकता है कि चलिए हम प्रोडक्ट यूज करके देख लेंगे। और अगर वो कहता है प्रोडक्ट यूज करके देख लेंगे, तो आपने चूंकि प्रोडक्ट बहुत सारे बताए हैं, तो आप बताइए कि आप हेल्थ प्रोडक्ट से शुरुआत करना चाहेंगे या जनरल प्रोडक्ट से, या ये सारे प्रोडक्ट हैं, तो बताइए आप इसमें से क्या लेके यूज करके देखना चाहेंगे जी। तो आप उसको प्रोडक्ट दीजिए और अपने डेली के 500 रुपए का टारगेट पूरा करिए।
चलिए ये तो ऑप्शनल केस हो गया। उसके साथ में जब वो व्यक्ति बताता है कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, अगर वो कहता है प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, तो आपने उससे फॉलो अप आगे नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ उससे प्रोडक्ट की बात करनी है। अच्छा, सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको क्या लगा, कौन सा लगा? अच्छा, उससे क्या बात करनी है? अगर ये वाला पैटर्न चल रहा है, वो कहता है प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो अगर वो कहता है प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो उससे कहना है अच्छा आप बताइए आपको सबसे अच्छा कौन सा प्रोडक्ट लगा? ठीक है, वो कहेगा कि मुझे स्पायरन अच्छा लगा, मुझे फ्लेक्स अच्छा लगा, मुझे चाय पत्ती अच्छी लगी, मुझे कुकिंग ऑयल अच्छा लगा, वो कुछ भी कहे। ठीक है, तो अब आपने उससे कहना है, ठीक है, अब आपने उससे क्या कहना है? तो मैं इसके 5 या 3 पीस कर दूं? तो जब हम उसे कहेंगे 3 पीस कर दूं या 5 पीस कर दूं, तो शायद वो उसका जवाब होगा नहीं नहीं अभी 1 पीस करो, नहीं नहीं अभी 1 पीस, 1 किलो चाय नहीं करनी है, अभी अभी 1 पाव चाय पत्ती कर दीजिए, नहीं 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 अभी 3 बोतल नहीं करनी कुकिंग ऑयल की, 1 बोतल कर दीजिए, है ना? तो आपने इस तरीके से उससे पूछना है, अच्छा मैं 3 पीस कर दूं? और एक चीज और है, मान लीजिए आप उससे लगातार ऑर्डर पूछ रहे हैं, अच्छा चाय पत्ती क्या 3 पीस कर दूं, कुकिंग ऑयल क्या 3 पीस कर दूं, ऐसा नहीं करना है। वो उसकी फैमिली को देखते हुए उसके हिसाब से हमें वो क्वांटिटी कम ज्यादा करते रहनी है, नहीं तो वो सोचेगा कि शायद इसका कुछ ये पैटर्न है ना? तो ऐसा भी उसे नहीं लगना चाहिए जी। कुकिंग ऑयल अच्छा इसके 2 पीस कर दूं, है ना? तो ये चीज कहनी है। तो जब ये चीज कहेंगे तो जनरली आदमी हमेशा बचने का रास्ता ढूंढता है और वो सोचता है कि भाई कम से कम में मेरा पीछा छूटे, तो वो आप उसको 1 पीस दे सकते हैं या जो भी है वो कहेगा। तो ये यहाँ पे हमने इसकी क्लोजिंग कर देनी है और यहाँ पर आपने उसको सिर्फ और सिर्फ सामान देना है, और सामान देने के बाद ये मान चलिए कि आप उससे डीपी पे आप उसे सामान दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके साथ साथ आप उससे यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं, तो सर मुझे आप ये बताइए कि मैं आपका कोड से स्टार्ट करूं या फिलहाल आप यूज करके देखना चाहोगे? क्योंकि कोड स्टार्ट करने का मतलब तो ये होता है कि भाई चलो काम करना, अब वो काम वो कर नहीं रहा अभी फिलहाल के टाइम पे, वो तो सिर्फ टाइम वेस्टर है, वो तो अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है। तो अगर वो कहता है कि नहीं नहीं अभी कोड नहीं डालना, अभी तो प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहूंगा, तो उसे जबरदस्ती ज्यादा मार्जिन बताने की जरूरत नहीं है। उसे सामान दीजिए और वापस आ जाइए, उसको अपनी कस्टमर लिस्ट में ऐड कर लीजिए, 15 दिन में रिमाइंडर डालिए और उसको कॉल करिए, पूछिए कि जी कैसा रहा, ठीक है? ये कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, या इसके अलावा वो कई चीजें बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना, वो बहुत सारी चीजें बताता है। और इस बीच में क्या होगा, जब आप उससे बात करेंगे तो कई बार क्या होगा, वो अपने पुरानी यादों में चला जाएगा, पुराने माहौल में चला जाएगा और वो अपनी पुरानी बातों को बताना शुरू करेगा। और उस बीच में क्या होता है, हम उसे काटते हैं उसकी बात को, यानी कि उसको काटने का मतलब ये होता है कि हम उसको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति बोल रहा है और अगर वो आधे घंटे भी बोल रहा है ना, और आपके पास आधा ही घंटा है उसको सुनने के लिए, तो आप भले ही फॉलो पूरा ना हो, आप उसे कहिए भाई साहब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हम मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि अभी जो है ना मेरी एक मीटिंग और सेट है, और चूंकि हमारा टाइम अभी ओवर हो चुका है, लेकिन मैं भाई साहब मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करने में, और मुझे बड़ा दुख भी हो रहा है कि मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे मतलब कि आप जैसा व्यक्ति आज पहली बार मिला है, ठीक है? लेकिन मैं अभी एक काम करता हूँ, अभी मेरी एक मीटिंग है, मैं 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद या कल दोपहर को या शाम को मैं दोबारा आऊंगा, और भाई साहब मुझे तो बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं ये जो अभी आप बात कह रहे थे इस बात को मैं पूरा का पूरा सुनना चाहूंगा, ठीक है? तो अगर टाइम नहीं है तब की बात है, अगर टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए 1 घंटे तक सुनिए, ठीक है? अब सब चीज होने के बाद में अगर, लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि यार ये तो बेफजूल की इधर उधर की बातें कर रहा है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करें, उसका ध्यान कैसे आकर्षित करें? तो जब वो कुछ भी बोल रहा हो, किसी भी विषय के बारे में बोल रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं
जब इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो चलो प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। ठीक है जी। जी, यहाँ पर हम इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे साथ में है, किसी को भी कर सकते हैं। चलिए आईफोन इस डी जावा चार्जर, भाई अपना नाम तो लिख दो ना, जावा चार्जर। ये अपलाइन कौन है? जावा चार्जर है। नाम क्या है? फोन इस्ट है। टीम जावा चार्जर। चलिए, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले ज्योति बिश्नोई जी हैं। जी जी, ज्योति बिश्नोई जी। चलिए रवि मिश्रा जी आप ही करिए जी, क्योंकि आपकी वीडियो भी ऑन है। यस सर। चलिए मैं आपको फॉलो अप कर रहा हूँ और आप जो है ना भाई इधर उधर की आंके जा रहे हैं। बोलिए, कुछ भी बोलिए, बताइए अपने बारे में जी। और हाँ जी भैया, अरे मैं तो बस जियो में काम करता हूँ भाई साहब, पूरे दिन बिजी रहता हूँ। और बारिश आपके यहाँ बहुत आ रही है सहारनपुर में, बारिश ने डिस्टर्ब कर रखा 2 दिन से काम का। बस सुबह से लेके शाम तक बिजी बिजी हूँ मैं, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ वो क्या ना करूँ। बस यहाँ पे रोड और खुदवा दिया हमने पूरे सहारनपुर की भाई साहब, मतलब ऐसा है हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं बिल्कुल काम सही में कह रहे हैं। परेशान हो गया हूँ मैं तो पूरी तरीके से। बस मन कर रहा है सहारनपुर छोड़ के भाग जाऊँ, बस ऐसा ही लग नहीं रहा नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ यार, ये जो डोर लॉक है आपके, ये बड़े इंप्रेसिव लग रहे हैं। ये कहाँ से खरीदे थे आपने? ये तो भाई तो ये हिंद हिंद हार्डवेयर वाले से लाए थे, हिंद हार्डवेयर वाले से। हाँ, आपका जो है ना सही में सिलेक्शन का आपका जो चॉइस है ना, ये बहुत बढ़िया लगी मुझे आपकी। खैर चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने बिजनेस प्लान दिखाया था, तो इसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा? भाई तो सबसे अच्छा तो बिजनेस प्लान ही लगा, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो यूज कर ही रहे हैं हम आजकल कहीं ना कहीं, लेकिन पैसे की आमदनी आए तो बस वही एक बढ़िया स्रोत है। मेन पॉइंट समझ गए ना? जी जी यस। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे यार ये भाई साहब, ये सीनरी आपके घर में बहुत अच्छी लग रही है। ये किसने बनाई है? ये मैडम ने बनाई क्या? ओके, मतलब हमें उसकी तारीफ करते हुए उस पे डाइवर्ट करना है सर। और जो हाँ रियल उसका रियलिस्टिक हो, रियलिस्टिक भी है। हाँ रियलिस्टिक, मतलब कि ऐसे नहीं है कि पता चला वो फर्नीचर से कोई पर्दा टंगा हुआ है वहां पे, करे भाई साहब आपके पर्दे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। यस सर राइट, समझ गए ठीक है। सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, जब आप उसको सुन रहे हो तो आप अपनी ठोडी पे उंगली रख सकते हैं और इस तरह से हाँ की मुद्रा में आपका सर हिलते रहना चाहिए। भले कहाँ इधर के कान से सुन के इधर को निकाल रहे हो, दिमाग में कुछ ना जा रहा हो, हाँ की मुद्रा में आपका हाँ। बिल्कुल ये बिल्कुल। सर पढ़ा भी था मैंने हाँ कि अच्छा श्रोता हाँ बनना जरूरी है, जब हम फॉलो कर रहे हो सबसे पहले हाँ उसमें था किताब में, ये श्रोता बनना बहुत जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 भाई साहब, बिल्कुल। और फेस के एक्सप्रेशन भी ऐसे होने चाहिए। अगर मान लीजिए वो कोई ऐसी बात कर रहा है दुख वाली, हाँ हाँ, दुख वाले एक्सप्रेशन होने चाहिए। अगर वो खुशी की बात कर रहे हैं तो खुशी के एक्सप्रेशन होने चाहिए। ऐसा ना हो पता चला मतलब कि वो बात कर रहा है दुख की और आप फिर भी पंकज उदास की तरह बैठे हुए हैं। उदासीन, उदासीन नहीं रहना है। जो जैसी बातचीत चल रही है अपने फेस के एक्सप्रेशन वैसे डालने हैं, कन्वर्सेशन माइंड के पे हिसाब से सर फोकस रखना किया। है अपने आप को। यस जी यस 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 यस। और मैं ओके सर। समझता हूँ सभी लोग इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल सब लोग सर से बातचीत चल रही है और सब लोग सर मान लीजिए हमें बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि इनका घर पीछे से दिख भी रहा है, तो इस वजह से मैं इनको यहाँ पे सब लोग सर, वैसे आपने तो देखो बहुत सारे बैंकों में मैं समझता हूँ पूरा आपने दिन रात एक करके अपने आप को पूरा प्रूव किया है। वैसे आपने जो रिटायरमेंट, आपने बहुत अच्छा रिटायरमेंट लिया, फिर आप अपनी बातें बता रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ कोशिश तो की है अपनी तरफ से, अच्छा करने की कोशिश तो की है जी। हाँ जी जी, नहीं आप तो चुप हो गए, वो आदमी चुप नहीं होता ना, वो तो बोलता ही रहता है। अच्छा हाँ, अच्छा। हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, वो जो बोलता रहता है उसको कैसे कहाँ पे किस तरह से मैनेज करें। अगर हम उसकी बात को काटेंगे, भाई साहब 1 मिनट रुको मेरी बात सुनो, ये अगर कहोगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा। वो कहेगा जा चले जाए यहाँ से, भाग तू यहाँ से, है ना? बिल्कुल ये कह देगा वो। जी जी जी। तो ईगो हम ईगो हर्ट हो हम जाता है सर, ईगो हर्ट हो जाता है सामने वाले का। हाँ हाँ बिल्कुल जी जी जी। और वो व्यक्ति अपने बारे में अपने 10 साल 20 साल पुरानी, अरे भाई साहब बस ये देखो हम तो ये थे वो थे, वो बातें बताइए आप कुछ।
हाँ जी हाँ, तो देखो जी, बैंक में तो जो है बिना करे तो वैसे भी कुछ नहीं होता, मिलता नहीं है। और हमें तो जो है, मैं तो वैसे भी बैंक में जो है शुरू से लीडर रहा हूँ, और 7 महीने बाद ही लीडर बन गया था, और 40 साल फिर लीडरी करी वहाँ। और पोस्टिंग भी अपनी मर्जी से लिए हैं, अपनी मर्जी से किया काम, दिक्कत परेशानी कोई है नहीं। हाँ, दिक्कत परेशानी कोई हो रही, पूरी मस्ती से अपना काम किया, अपना कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम कतई। हाँ, ये तो और बहुत काम की बढ़िया जी, मास्टरी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी बात नहीं, काम की मास्टरी है, काम की भी पूरी मास्टरी है, कस्टमर सर्विस भी पूरी दी है, ऐसी बात नहीं, सर्विस भी बढ़िया करी है, और बड़ा नाम है, ऐसी बात नहीं, नाम से जानते हैं लोग। हाँ, जिस गांव में नहीं मैं नहीं गया हूँ, नहीं, वहां उस गांव के अंदर आज भी लोग याद करते हैं, जहाँ जिस ब्रांच में मैं रहा हूँ, आज भी मेरे नाम से लोग जानते हैं मेरे को। अच्छा जी, हाँ कौन कौन से हाँ, गांव में किया आपने वैसे? मैं दूधला में गया हूँ, वहाँ किसी किसी गली मोहल्ले, किसी गांव के किसी को नुक्कड़ से पूछ लो, किसी से पूछ लो, अच्छा दीवान से, बुड्ढे से, किसी से पूछ अच्छा। लो, एक किसी तो जो चश्मे हाँ वाले सब लोग जो थे वो कैसे हैं, बता देंगे आपको कैसे हैं वो, हाँ, है ना। तो नहीं जी, खैर ये ऐसे ही तो ठीक है। फाउंटेन ब्रांच, फाउंटेन जिस ब्रांच में भी रहा हूँ, जहां पर भी रहा हूँ, वहाँ वहाँ जो है हम्म अपना एक नाम रहा है, अपना एक रुतबा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, खैर तो ये तो बहुत बहुत बड़ा बता रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये पेन आपका बहुत बढ़िया लग रहा है जी, ये कुछ अलग तरीके का है, ये कहाँ से चॉइस आपकी बढ़िया है, कहाँ से लिया आपने? अरे बैंक में बैठे होते हैं, बैंक देता है पेन, तो अपनी मर्जी से मंगवा लेते हैं, और क्या। अच्छा, मैं कह तो रहा हूँ हाँ ना, पेन बहुत बढ़िया लग रहा है आपका। अच्छा, हाँ, खैर चलिए, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी जैसे कि आपने बिजनेस प्लान देखा, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा आपको? इसमें तो कोई सबसे बढ़िया तो अच्छी बात ये लगी कि जो है, यहाँ पैसा बहुत है, इस बिजनेस में पैसा बहुत है। हाँ, हाँ, बस ये पैसा जो देखिए, आप है यहाँ बस पे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये घूम फिर के हमने बात वहां पे लेके आ जानी है। जैसे हम्म कि मान लीजिए, जब जगह नहीं मिलती तो टांग घुसाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये क्या है, जो वो बात बोल रहे हैं, हम ये जो बातें बोल रहे हैं, ये हम अपनी टांग घुसा रहे हैं उसकी बातों के बीच में। ठीक है, ये सब उसको पता भी ना चले, उसको पता भी ना चले, उसकी तारीफ करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए टांग घुसा रहे हैं। और टांग घुसाते घुसाते, अच्छा अजी भाई साहब, ये आपके पीछे जो एसी लगा हुआ है, इसमें जैसे कि 5 स्टार रेटिंग है, बताते हैं इसमें बिजली कम लेता है, तो बिजली तो कम लेता ही होगा ना ये, या पुराने एसी की तरह बिल्कुल मीटर घुमा देता है। तो ये कुछ भी बात, जो लॉजिकल बात हो, वो बात बिल्कुल बीच में बिल्कुल डाल बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रियलिस्टिक और लॉजिकल हो सर। रियलिस्टिक। हाँ, हाँ, इसमें मतलब वो, माइंड में ये मत सोचिएगा कि आपको 2 मिनट में, 5 मिनट में कहानी खत्म करनी है, इसमें हो सकता है आपका 20 मिनट में का। हमारा तो जो पैटर्न है, उस पैटर्न में मैक्सिमम 5, 7 या 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट उस पैटर्न में लगेंगे, उससे पहले हो सकता है हमें 1 घंटे तक उसे खाली करना पड़े। बस खाली करना है, मेहनत से खाली करना है। बिल्कुल 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 वो अपने जी। आप पॉइंट, उसमें हिंट अपने आप पॉइंट देगा जिस पर उनको पकड़ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ की मुद्रा में सर हिलाते रहिए, सहमति की सर हिलाते रहिए, और ये चीज करिए। और मैं दोस्तों दोबारा से फिर बता रहा हूँ कि मैं इस पैटर्न को मैं आज लास्ट बार बता रहा हूँ। अब उसके बाद में आपने कमी बतानी है, अगर चाहे मैं भी फॉलो अप कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। ये नहीं सोचना है कि भाई वो बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, या ये नया है बुरा मान जाएगा, या वो है बुरा मानने वाला आदमी यहाँ से बाहर जा सकता है जी। तो आपने, अगर वो बिजनेस कहता है, तो वो मैंने बता दिया कि अच्छा, अब बिजनेस की बात आ जाती है, यानी कि उसकी जो बातों को बीच में रोकते हुए, उसके अंदर मिक्सअप होने के बाद में हमें उससे पूछना है कि अच्छा, इस बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? अच्छा, आप बताइए कि आप, ये रहा यहाँ पे, सर या मैम, आपको इस बिजनेस में, प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? अगर वो कहता है कि बिजनेस अच्छा लगा, तो बिजनेस अच्छा लगने के बाद अब आपने उससे पूछना है कि अच्छा, मुझे ये बताइए, अच्छा, मैं लिख रहा हूं इसीलिए स्क्रीन सेट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अगर हम इस बिजनेस को अभी शुरू करना चाहें, तो क्या इस समय कोई चैलेंज तो नहीं है, या कोई चीज आपको रोक तो नहीं रही?
ये जब आप बात करेंगे तो ये शब्द उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर आप इस बिजनेस को अभी हम शुरू करना चाहें तो क्या कोई इस समय कोई ऐसा चैलेंज है जो आपको बिजनेस करने से रोक रहा है? जैसे अभी मैंने बोला कुछ, लिखा कुछ, तो क्या कोई ऐसा चैलेंज है जो आपको बिजनेस करने से रोक रहा है या जो बिजनेस करने से आपको रोकेगा? तो उस टाइम पे क्या होगा, आदमी दो आंसर देगा, एक तो देगा यस और एक देगा नो। अगर वो नो कहता है तो दूसरा रास्ता चले जाएगा, अगर वो कहता है यस तो हमने उससे कहना है। तो मैं भी ये नहीं चाहूंगा कि देखो अगर कोई चीज आपको रोक रही है और आप इस बिजनेस को करो अधूरे मन से तो कोई फायदा नहीं है ना। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिस वजह से आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे जी। तो वो कौन सी ऐसी वजह है? तो फिर वो क्या करेगा, वो ये बताएगा, नंबर 1 मेरे पास टाइम नहीं है। चैट बॉक्स में लिख दीजिए जितने भी आंसर हैं आपके। नंबर 2 बताएगा, या तो ये बताएगा मेरे पास पैसे नहीं है, या बताएगा XYZ, कुछ भी बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब वो ये बता रहा हो तो आपने क्या करना है, आपने तुरंत एकदम से लिखना है। झपट्टे नहीं मारने उस पे, जैसे कि बस खाना दिख गया तो बस एकदम से टूट पड़ो उसके ऊपर खा जाओ हैं। जब वो व्यक्ति बता रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास XYZ, कुछ भी रीजन वो बता रहा है, तो उसका जवाब नहीं देना, आपने उसको लिखना है। लिखना है, अपनी कॉपी खोल लेनी है और उसको लिखना है कि अच्छा भाई साहब मैं आपके जो भी पॉइंट है ये नोट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि भाई जिससे कि मैं इसको सही तरीके से सॉल्व कर सकूं, अगर मैं कर सकूंगा जी। तो टाइम नहीं है, जब वो कहता है टाइम नहीं है तो उसके बाद उसका जवाब नहीं देना, उसके बाद उससे पूछना है अच्छा इसके अलावा कुछ और, ठीक है। तो वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसके बाद क्या बोलना है, अच्छा इसके अलावा कुछ और, प्रोडक्ट महंगे हैं, अच्छा लिखने के बाद अच्छा इसके अलावा कुछ और, ये नहीं है वो नहीं है फलाना नहीं है ढिमकाना नहीं है, अच्छा इसके अलावा कुछ और। ये मेरी लाइन नहीं है, ये मैंने सीखा हुआ है बड़े बड़े, ये मान लीजिए कि जो आज 1-1 करोड़ रुपए से भी ऊपर की इनकम ले रहे हैं उन लोगों से भी सीखा हुआ है, जो 70-70 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं उन लोगों से मैंने सीखा हुआ है जी। तो जब वो डाउट बताए तो आपने लिख लेना है, भले आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी अपने सामने रखिए और कहिए उसको कि ठीक है मैं इसको नोट कर लेता हूँ, अच्छा इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और, इसके अलावा कुछ और। जब वो 2 या 3 से ज्यादा रीजन नहीं बता पाएगा, अगर आप उसकी सवालों का जवाब देना शुरू कर देंगे तो होगा क्या कि रात के 2 बज जाएंगे और वो 10,000 सवाल करेगा, यानी कि 10,000 रुपए का सामान, यानी कि 1 रुपए का एक सवाल, समझ गए जी। तो इतने सवाल वो व्यक्ति करेगा। अब ये यहाँ पर जैसे ही आपने लिख लिया तो लिखने के बाद आपने करना क्या है, ऐसे लाइन खींचनी है, अच्छा ये तो वो रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इस लाइन को नोट कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, अच्छा ये तो वो रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है कि आप इस सिस्टम को नहीं कर पाओगे, इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे। लिख लिया सभी ने? यस सर। अच्छा ये तो वो रीजन है, अच्छा ये तो वो रीजन है जिस वजह से मुझे लगता है कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे। और जो बोली है वो आपके अंदर से फोर्सली निकलनी चाहिए। अगर मैं इसी बात को ऐसे कहूं, अच्छा रवि मिश्रा जी मुझे लगता है ये तो वो रीजन है जिस वजह से आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे, कितना फर्क पड़ेगा? 0% सर। जी। तो अच्छा ये तो वो रीजन है जिस वजह से, जितनी शरीर में ताकत है, प्यार के साथ में, काइंडनेस के साथ में पूरी एनर्जी लगानी है, ठीक है। फोर्स विद काइंडनेस जी, दयालुता के साथ में पूरी ताकत लगानी है।
अभी सोच ले दयालुता के साथ में ताकत कैसे लगाई जा सकती है। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर यहाँ पे कोई लेडीज है तो चाहूंगी वर्ड यूज करें। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिस वजह से आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से आप इस काम को शुरू करना चाहोगे। तो अब इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे वो व्यक्ति मुस्कुराएगा, कुछ बता नहीं पाएगा, और जब वो मुस्कुराएगा तो आपको मेरी बात याद आएगी और फिर आप भी मुस्कुराओगे, हाँ सर ने ऐसे ही कहा था, यानी कि लाइन पे है गाड़ी। जी जी, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिस वजह से आप इस काम को करना चाहोगे। कुछ लोग आपको बताएंगे, ये देखिए, हाँ यहाँ पर ये अगर उस व्यक्ति ने क्वेश्चन का आंसर दिया था यस, तो ये गाड़ी, ये रास्ता यहाँ से यहाँ पे आएगा, और अगर वो कहता है नहीं मेरे सामने कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, तो फिर ये रास्ता सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों रास्ते क्लियर है जी मिश्रा जी? यस सर, क्लियर। हाँ ठीक है जी, तो यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये क्वेश्चन ये है, यहाँ अगर वो कहता है नहीं मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है, तो सीधा ये इसको, तो उसके से सपने पहुंचने हैं सर सीधे। हाँ, होपलेस मत हो जाना। कभी वो जी। कहे क्या कि नहीं सर ने तो ऐसा कहा था जी, डाउट जरूर बताना है तुम्हें, डाउट बताओ, तो ऐसा नहीं करना है उसके साथ में जी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दो चीज होगी। नंबर एक, या तो वो मुस्कुराएगा, यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने पूछ क्या लिया उससे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उससे जिंदगी में किसी ने नहीं पूछा। दूसरा हो सकता है कि वो बताएगा, यहाँ पे दो रीजन होगा। अगर वो बताता है तो नोट कर लीजिए, जो भी बताता है वो कहता है कि नहीं मुझे, मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो मुझे एक अच्छी इनकम मुझे आकर्षित करती है। ज्यादातर लोग क्लियर इनकम नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे एक अच्छा पैसा, एक बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा मुझे आकर्षित करता है। ठीक है, तो वो जो भी कुछ बताए उसे नोट कर लीजिए, अगर ये सेकंड वाली कंडीशन है। तो अगर ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, वो मुस्कुरा रहा है, कुछ नहीं बता पा रहा है, इधर उधर के बगले झांक रहा है, तो आपने उससे बताना है कि देखिए दोस्त, मैंने इस बिजनेस को इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं, जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने इस बिजनेस को इसलिए शुरू किया क्योंकि उस टाइम पे नोटबंदी थी, बिजनेस सारे डाउन हो गए थे, मैं सोच रहा था क्या करूं, तो मेरे दोस्त आए तो उन्होंने मुझे दिखाया कि यहाँ पे इतना सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने सोचा यार अगर 50,000 रुपये महीना अगर मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में आना शुरू हो गया तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैंने तो इसलिए शुरू किया। अगर आपको यहाँ पर ये सारी बातें बताने के बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या मैं 50,000 रुपये महीने को आपका इस बिजनेस में काम करने का एक कारण मान सकता हूं? यहाँ पे आगे देखो, अगर वो मुस्कुराएगा और कुछ नहीं बताएगा तो आपने क्या करना है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्या मैं आपका तो क्या मैं 50,000 रुपये महीना, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, अगर उस व्यक्ति की औकात ऐसी है कि वो 10,000 रुपये में खुश हो सकता है, मान लीजिए वो सब्जी की रेडी लगा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी चीज है ना। कोई व्यक्ति हो सकता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसके लिए 30-40 हजार रुपये बहुत बड़ी चीज है। कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसके लिए 2 से 3 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज है।
तो जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसी ही रकम खोलनी है, ये प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। तो 50,000 रुपए महीने को मैं आपका इस बिजनेस का काम करने का रीजन मान सकता हूं, इफ ही से यस, ठीक है। अब दो स्थिति हुई यहाँ पे, या तो वो मुस्कुराया या उसने बताया, दोनों स्थिति के बाद गाड़ी यहाँ पे आ गई, वो चीज हमने नोट कर ली, तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल 50,000 रुपए महीना को हम रीजन मान सकते हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी यहाँ पे क्या है, एक सवाल और पूछना है। अगर ये 50,000 रुपए पर मंथ आपकी फैमिली में आएंगे तो बाद में आने शुरू हो जाएं, आने शुरू हो जाएं, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? अगर ये 50,000 रुपए आपकी फैमिली में आने शुरू हो जाएं, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? दिल से बोलना है इस चीज को, फीलिंग के साथ उसे विजुअलाइजेशन में पहुंचा देना है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो जानी चाहिए, यहाँ पे उसके दिल के तार जो है ना झनझनाने चाहिए इस टाइम पे। बिल्कुल, कितनी बढ़िया बात निकली, दिल के तार उसके झनझना जाने चाहिए, है ना। उसके माइंड में आना चाहिए यार ये 50,000 रुपए अगर आने शुरू हो जाए, इस तरीके से बताना है कि यार वो जो मेरी किस्त जाती है वो किस्त मेरी जानी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, मैं बच्चों के अच्छे एजुकेशन करा पाऊंगा, ये वो कुछ भी चीज। तो ये 50,000 रुपए अगर महीना एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाए तो लाइफ कैसी हो जाएगी? तो वो कहेगा हाँ जी ऑब्वियसली अच्छी हो जाएगी, लाइफ थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने फिर यहाँ पे आ जाना है दोनों साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने उससे दोबारा फिर पूछना है, तो भाई साहब ये 50,000 रुपए महीने को मैं इस बिजनेस में आपका काम करने का कारण मान सकता हूँ? अगेन दोबारा से क्वेश्चन, वो कहता है यस आई एम रेडी, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा अब मैं ये समझ पाया कि यहाँ पर ये तो वो रीजन है जिस वजह से आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, और ये वो रीजन है जिस वजह से आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए। स्पष्ट रूप में ये दो सवाल पूछने हैं, राइट लगा के। अच्छा ये तो वो रीजन है जिस वजह से आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे, काटा मारते हुए, और ये वो कारण है जिस वजह से आपको लगता है कि इस काम को करना चाहिए। ये सवाल इधर उधर नहीं होने चाहिए, इससे अगर कुछ बेटर है, रिजल्ट आ रहे हैं तो उसको करिए, अगर बेटर नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो कम से कम इसे तो करिए। और ये किसी से भी पूछा जाएगा तो दोस्तों मैं समझता हूँ 2 और 1 नंबर है, 0 का प्रावधान नहीं है, उसको 0 ही मिलेगा जी, ठीक है दोस्तों। यस सर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। आपका माइक म्यूट हो गया भाई। माइक तो ऑन है मैम, लेकिन आवाज नहीं आ रही। ओके मे बी नेटवर्क इश्यूज। हाँ नेटवर्क इश्यू होता मैम। वेट 1 मिनट में एक बात करो।
जी मेरी आवाज कितनी देर से नहीं आ रही थी, ये कहाँ तक आपने देख लिया था? बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल अभी लास्ट में जब आपने बोला कि ऐसे ही करना है, फिर समझ में आ गया। टिक वाला चला था, लेफ्ट एंड राइट हैंड टिक वाला। अरे भाई तो यार जब से अब तक तो कॉल कर देते हैं तो बहुत आगे चला गया। कितनी देर बीच में ब्रेक रहा है? मुश्किल सर एक मिनट का भी 5 नहीं रहा मिनट, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट 2-3 मिनट का सारा ब्रेक। तो भाई 2-3 मिनट तक यार मैं खाली बोल रहा, तो आप सर फोन कर देते ना मुझे। आपका सर माइक ऑन हो रहा था ना सर, पारुल मैम ने बोला भी था, फिर तब आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं मुझे सुना नहीं ना। हाँ तो चलिए खैर कोई नहीं, स्क्रीन शेयर करिए, बता देते सर, स्क्रीन शेयर करिए सर। हाँ हाँ ये बताइए यहाँ पे फील फाइल साउंड स्टार्ट हुआ था कि नहीं? नहीं ये नहीं हुआ। नहीं सर, ये फील फाइल डाउन करना है सर, ये नहीं हुआ। हाँ तो ये तो 3-4 मिनट आगे चले गए हम। जी सर। जी 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 चलिए मैं 1 मिनट जरा सप्लीमेंट डाल दूँ जरा, 1 सेकंड। इस स्क्रीन पर भी शो नहीं हो रहा था ना एक्चुअली में ये, तो इसलिए पता नहीं चला कि आपको पता नहीं चल रहा है। हाँ वो माइक ऑन दिखा रहा था इसलिए। फोन नंबर तो सबके पास है ना, फोन मार देते हैं ना जब कोई बात नहीं अगर सुन रही है, क्योंकि आपको पता है कि मैं देखो चुप तो बैठने वाला हूँ नहीं इतनी देर तक। तो चलिए सर सॉरी, अब हम अगली बार कर देंगे। हाँ चलिए कोई नहीं, मैं 1 मिनट। एक गिलास पानी पीने में जितना गैप टाइम लगता है ना, अगर उससे ज्यादा टाइम लगे तो सोच लो कुछ नेट में गड़बड़ है, फोन कर दो। ओके सर, ओके डन। चलिए तो अभी हम यहाँ पर थे कि अच्छा ये तो वो कारण है जिस वजह से आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे, और ये वो कारण है जिस वजह से आप इस बिजनेस को करोगे। उसके मुंह से आप सहमति सुनिए, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उससे अभी तक कम से कम भी 5 या 6 बार हाँ कहलवा चुके यहाँ तक आते आते। ठीक है, अब वो कहता है जी कि ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, फील फेल्ट फाउंड का फार्मूला इस्तेमाल करना है, और वहां पर क्या लिखना है, मतलब कि क्या बोलना है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास डैश नहीं है। डैश का मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था उसके पास, टाइम। तो यहाँ पे क्या लिख देना हमने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, उसके विचार से सहमत हो जाना है, ये नहीं कहना नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। ये नहीं कहना कि तू यार तूने करा क्या फिर पूरी जिंदगी में जब तेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है ना जी। अगर वो कहता है प्रोडक्ट महंगे हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करते हुए यहाँ पे कहना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हमने फील। फिर दूसरा नंबर फेल्ट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, आपके पास टाइम नहीं है। नंबर 2, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा डैश चाहिए। मैं लिख लिख के समझा रहा थी आपको, किसी के देखिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अब आगे। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन तीसरा पॉइंट फाउंड, लेकिन जब मैंने देखा तो पाया। जी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं वो टाइम अपना यूज करता हूँ मार्केट में जाके, वहां से अपने घर का ग्रोसरी का या कुछ भी सामान लेके आने के लिए, अगर मैं उस टाइम को ए दुकान की जगह अगर मैं वेस्टीज के पास जाता हूँ और वो सामान वहां से खरीदता हूँ, कम से कम मेरे पास 1% चांस तो है कि ये 50,000 रुपए आने का,
नहीं तो भाई साहब वो जो ए दुकान है वहां से तो मेरे पास 1 रुपए का भी चांस नहीं है। तो मैंने ये सोचा और मैंने इसकी शुरुआत कर दी, फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा सा आंसर है इसका। सेकंड, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं अपने घर का जो सामान है वो कहीं ना कहीं मार्केट से ABCD दुकानदार से परचेज करके लाता हूँ, और मैंने ये पाया कि यहाँ पे उस सामान को मैं मार्केट से ना खरीद कर अगर यहाँ से खरीद लूं तो उसी से ही मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कहता है जी प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं तो ये सोचता था। लेकिन मैं भी ऐसे ही सोचता था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, और मैं भी ऐसे ही सोचता था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट को मार्केट के अदर ब्रांड से जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने पाया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट या तो इक्वल है या थोड़ा बहुत 19-20 है। और अगर थोड़ा बहुत 19-20 करके अगर ये 50,000 रुपए महीना कमाने की पॉसिबिलिटी बनती है, जिससे मेरे बच्चों का एक अच्छा भविष्य बन सकता है, मेरी जो लोन की किस्त हर महीने मुझे अलग से पैसा निकालना पड़ता है सैलरी से, वो बाहर बाहर निकल सकता है, या कभी कभार वीकेंड पे हम कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं और हमें पैसे की परवाह ना करनी पड़े, तो शायद थोड़ा बहुत 19-20 तो चल सकता है कि नहीं भाई साहब, है ना। तो ये फील फेल्ट फाउंड से हमने ये डाउट उसके क्लियर किए, और डाउट क्लियर करने के बाद फिर हम दोबारा से यहाँ पे आ जाते हैं 50,000 रुपये महीना पे। अब हमने उससे कहना है तो भाई साहब ठीक है, अब ये 50,000 रुपए के लिए हम इस काम को मैं समझता हूँ आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आपको एक वायदा करना चाहूंगा, पूरी दिल से बोलिए इस बात को, आप पूरा दिल से। रवि मिश्रा जी, ये जो 50,000 रुपये महीना है ना भाई, ये आपका गोल नहीं है, ये मेरा गोल है। और मैं दिल से पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरी जुनून और जोश और पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये आपका ड्रीम नहीं है भाई, ये मेरा ड्रीम बन गया, और मैं आपके लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं। मैं एक बात पूछना चाहूंगा मिश्रा जी कि अगर मैं आपके लिए पूरे दिल से, दिलो जान से आपके साथ एफर्ट करने के लिए तैयार हूं, आपके ड्रीम के लिए, आपके गोल के लिए, क्या आप भी उतना ही कमिटमेंट अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए दिखा सकते हो? बिल्कुल भाई साहब, जो आप तैयार हो तो मैं तो 200% दिखाऊंगा भाई साहब। अब जब मेरे गोल के लिए आप तैयार हो तो मैं तो बिल्कुल 200% दिखाऊंगा भैया। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अब इसके अंदर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि चलिए अब मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखो किसी भी बिजनेस को करने के लिए कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आपके पास बिना अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए कितना टाइम आप पर डे यहाँ पे दे सकते हो? अगर आप भाई साहब 1 घंटा दे सकते हो तो 1 ही घंटा बोलना, और 10 घंटे दे सकते हो तो 10 घंटे बोलना, क्योंकि देखो मैं भी फिर उसी हिसाब से आपके साथ लगूंगा। फिर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये 50,000 रुपये महीने को हम कितने टाइम में अचीव कर सकते हैं जी। तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसे शाम को 5 या 6 बजे आपकी जॉब खत्म हो जाती है, कि उसके बाद कितना टाइम आप इस 50,000 रुपये महीने के लिए लगा सकते हैं? करना क्या है वो तो मैं बताऊंगा जी। शाम को भाई साहब 3 से 4 घंटे लगा सकता हूँ 6 बजे नौकरी आने के बाद, और संडे फुल डे लगा सकता हूँ, संडे ऑफ रहता है मेरा। अच्छा, 3 से 6 घंटे और 3 से 4 है सर, 3 से 4 संडे फुल जी। चलिए, तो भाई अगर ये 3 से 4 घंटे और फुल संडे आप लगाते हो ना, तो मिश्रा जी मेरा वायदा है 1 साल के अंदर आप 50,000 प्लस की इनकम पर पहुंच चुके। अब तो बस ये डिसाइड कर लीजिए कि इनको खर्च कैसे करना है, ठीक है भाई? ओके। अब आपको देखो इसके अंदर कुछ काम करने हैं, आपको कुछ काम मुझे करना है और कुछ काम हम दोनों मिलके करेंगे, ठीक है? तो इसमें क्या काम करना है? सबसे पहला काम, आपने 100% प्रोडक्ट यूज, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमें फाइनेंशियल फ्रीडम देने जा रहा है वो प्रोडक्ट देखो हमें यूज करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो आप? जी बिल्कुल। इसकी कुछ ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो हर व्यक्ति को करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा। दूसरा नंबर, आपने क्या करना है, कम से कम 50 लोगों की एक लिस्ट आपने बनानी है।
ठीक है जी। ओके। नंबर 3, आपने क्या करना है, इसके अंदर फिलहाल के टाइम पे सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, टीचेबल। यानी कि आपने डेली कम से कम 30 मिनट बुक पढ़नी है, कम से कम भी एक वीडियो 30 मिनट जो भी टाइम मिले उसमें देखनी है, और इसके कुछ मीटिंग, सेमिनार, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने अटेंड करने हैं। अगर देखो ओके। एक साल में 50,000 रुपए चाहिए तो ये काम करने पड़ेंगे। ओके सर। ठीक है जी। उसके साथ साथ बदलने के लिए तैयार में आपने अपना 100% प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट बदलना है, प्लस अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। ठीक है। अब ये 3 काम आप अभी शुरुआत में करिए, और इसके लिए अभी एक काम करते हैं कि हम आपका ऑर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑर्डर बना देते हैं। अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप अपने आईपैड में या मान लीजिए कहीं पे भी आप अपनी जो वो होती है, क्या कहते हैं उसे, ऐप खोल लेंगे, और उस ऐप के, हाँ, नोट पैड, या मतलब कि जो भी आपका मोबाइल है या कुछ भी है, उसकी स्क्रीन पे आप इसकी अपनी ऐप खोलेंगे, और ऐप खोलने के बाद उसका ऑर्डर आप सेलेक्ट कर लेंगे जी। और उस ऑर्डर को सेलेक्ट करने के बाद आप उससे कार्ड का नंबर या जो भी कुछ है वो चीज आप पूछेंगे, और वो पूछने के बाद आप उसका ऑर्डर फाइनल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपने उसका कर दिया, और उसके बाद एक नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहला, मेरी आवाज तो आ रही है ना आपको? यस 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 यस। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम फोन कटते ही या मीटिंग को खत्म होते ही घर में आके डीजे बजा के डांस नहीं करना है। उससे पहले क्या करना है, थोड़ा अपने आप पर काबू रखना है, नेक्स्ट टाइम सेट। यानी कि अगर हमने कोई मीटिंग की है, कोई फॉलोअप किया है, और हमने नेक्स्ट मीटिंग का टाइम सेट नहीं किया है, तो हमारी पहली मीटिंग बेकार हो गई। इसके बाद सेकंड मीटिंग में हमने उसका ग्रेट स्टार्ट करना है, दोबारा से उसके जख्मों को कुरेदना है, दोबारा से उसके साथ में बात करनी है, दोबारा से कि भाई साहब देखो, मैं पूरा अपना इंपॉर्टेंट टाइम, अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय, पैसा खर्च करने जा रहा हूँ आपके ऊपर। अगर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, 50,000 रुपए आप नहीं चाहते हो, तो प्लीज मुझे अभी मना कर दीजिए। वो फिर नेक्स्ट पार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आके हम उसको ग्रेट स्टार्ट करा देते हैं। ये चूंकि मैंने डिटेल में लिख लिख के आपको सब चीजें बताई हैं, तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम यहाँ पे लग गया है, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया सर। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे आ रहा है, हाँ, स्क्रीन करिए सर। स्क्रीन में सर आपने एक जो पहले फॉलो में बताया वो सर मिस हुई लाइन यहाँ पे, जब हमने बताया ना ये जो कारण नहीं हो पाएंगे, तो ये कारण मैं अगर रिजॉल्व कर दूं तो क्या कोई ऐसा जो कमेंट बोला था ना, ऐसा कोई कमिटमेंट लेना है, क्या कोई ऐसा कोई रीजन है जो आपको इस काम को करने से रोक पाएगा? ये वाली लाइन वो मैं बताता हूँ, वो लाइन क्या है, शायद लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे कैसा रहेगा, अब यहाँ पे जो लाइन थी, वो लाइन ये बोलनी थी, अच्छा भाई साहब, ये तो वो रीजन है जिस वजह से लगता है कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे। लिखोगे ये भी? जी बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। अच्छा, ये तो वो रीजन है, राइट मारते हुए यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो वो रीजन है जिस वजह से आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं कर पाओगे, इस काम को नहीं कर पाओगे, ऐसे काटा मारना है पेज के ऊपर भी। और ये वो रीजन है जिस वजह से आपको लगता है कि इस काम को करना चाहिए। यहाँ पे राइट मारते हो, अच्छा ये तो वो रीजन है जिस वजह से आपको लगता है कि इस काम को नहीं कर पाओगे, और ये वो रीजन है जिस वजह से आपको लगता है कि इस काम को करना चाहिए, है ना? यस सर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक जो दूसरी लाइन थी वो ये थी, शायद यहाँ पे लिखी हुई नहीं है वो लाइन, कि हाँ वही मिस हुई। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर ये सारी समस्याएं आपके सामने से खत्म हो जाएं, ये स्टार्टिंग में थी जब तक हमने ये नहीं पूछा था, अगर ये सारी समस्याएं आपके सामने से खत्म हो जाएं, क्या दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो आपको बिजनेस करने से रोक देगी? ये सर ये वाली लाइन थी जो पहले आपने नोट कराई हुई है सर। हाँ, अच्छा, अगर ये सारे कारण आपके सामने से खत्म हो जाएं, क्या वो कोई दुनिया की ऐसी ताकत है जो आपको इस बिजनेस को करने से रोक देगी? ये जी। तो ये आज का फॉलोअप
में ही चला गया पूरा का पूरा, लेकिन मैं समझता हूँ काफी कुछ सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट था सर, सबसे ज्यादा रिजल्ट यहीं पे रुके हुए हैं सर, सबसे ज्यादा रिजल्ट यहीं रुकते हैं। हाँ, ये और ग्रेट स्टार्ट दोनों ही ग्रेट स्टार्ट, जी हाँ सर, दोनों बहुत बल्कि important सर मेरी तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कल वाले में हम लोग ग्रेट स्टार्ट करें, अगर कोई Great हमारा start ही प्रोग्राम करें। जी बिल्कुल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं बताना चाहूंगा सर, अभी 60 पीवी का ऑर्डर आया है, 506 पीवी सेल्फ पूरे हो गए सर, अभी सेल्फ 506 पीवी सेल्फ पूरे हो गए सर, अभी 60 पीवी का ऑर्डर आया मेरे पास। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम रवि मिश्रा जी को। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे लगता है कि रवि मिश्रा जी ऐसे आदमी कहेंगे, अरे भाई 2001 पीवी तो मैं अपनी सेल्फ पीवी से पूरे कर देता हूँ। डायरेक्टर तो मैं सेल्फ से मेंटेन कर देता हूँ। हाँ जी, और देखिए रवि मिश्रा जी जब ऐसे होंगे तो इनकी टीम में फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, वो भी ऐसे ही होंगे, है ना जी। क्योंकि जो सर बिल्कुल सर, आप लोगों का आशीर्वाद से ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, बिल्कुल। पता चला 6 आदमी डायरेक्ट फ्रंट में डाल दिए, 6 के 6 2-2 पीवी कर रहे हैं, तो क्राउन बन गया। सर ट्रेवल कर रहे थे। चलिए संजय गुप्ता जी कुछ कहना चाहते थे, वैसे हमारा टाइम ओवर हो गया है। हाँ सर ये जो आपने आज बताया ना ये फॉलोअप का, क्योंकि हाँ। मैक्सिमम जो आईडी ग्रीन नहीं होती उसका सबसे बड़ा कारण होता है फॉलोअप। सबसे बड़ा कारण होता है कि हम आईडी लगा के ये सोचते हैं कि हमारी आईडी लग गई और इन्हें शुरू कर दिया, लेकिन अगर जिस हिसाब से आपने बताया ना, ये पिछली बार भी आपने बताया था, अगर इस हिसाब से फॉलोअप करें ना तो 100% है आइडिया एक्टिवेट होंगी, सारी एक्टिवेट होंगी। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इसके बिना रह जाएगा। केवल फॉलोअप में ही थोड़ा सा वो रह जाता है, या तो लेट हो जाते हैं या फिर हम उसको सोचते हैं कि ये तो कर लेगा, इसने आईडी दे दी तो ये परचेजिंग भी कर लेगा, लेकिन वो परचेजिंग नहीं करते क्योंकि फॉलोअप जो है वो सही प्रोसीजर से नहीं होता। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा फॉलो बताया। सभी लोगों ने अभी एकदम से इसको इसी पैटर्न पे शुरू करना है। मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर इससे बढ़िया कोई पैटर्न आपके पास में है तो आप उसको यूज करिए, ठीक है, और अन्यथा ये मान लीजिए कि फिर इसके अलावा फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चूंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, और बाकी जो भी कुछ आपके मन में है मैं चाहूंगा कि एक बार नोट कर लीजिए और उसको हम कल दोबारा से फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वंडरफुल सेशन सर, मुलाकात करेंगे दोबारा से। थैंक यू वेरी मच। और रवि मिश्रा एक बार जोरदार क्लैपिंग हम दोबारा से करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने 501 पीस सबसे पहले पूरे कर दिए जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।